हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। जिस समय यह अधिनियम आया उस समय भारत के वायसराय थे लैंसडाउन। उनकी अध्यक्षता में इस अधिनियम को लाया गया। जब यह अधिनियम आया उससे पहले कांग्रेस की डिमांड थी कि जो भारतवासी है उनका प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें दिया जाए, लेकिन इस बात को काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर जब भारत परिषद अधिनियम आया उसके अंदर कांग्रेस की इस मांग को कुछ हद तक मान लिया गया, लेकिन जो प्रतिनिधित्व था वो भी अभी अंग्रेज़ों के पक्ष में ही था। जो भी कुल सीटें थी उसकी 40% सीटें भारतवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई। दूसरी मांग जो प्रश्नकाल की मांग थी। प्रश्नकाल की मांग का मतलब क्या है कि जो बजट है किस पर खर्च होगा और कितना होगा, यह तय अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किया जाता था और भारतवासियों से इस बात की कोई भी सलाह नहीं ली जाती थी कि किस जगह कितना बजट क्यों खर्च करना और कैसे करना है। लेकिन जब 40% प्रतिनिधित्व मिला तो साथ में प्रश्नकाल का भी अधिकार उन्हें मिल गया और अब वे सदन में प्रश्न पूछ सकते थे कि कितना बजट किस विभाग को आवंटित किया गया है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, कितना प्रयोग हो चुका है और कितना प्रयोग होना बाकी है। लेकिन किसी भी भारतीय सदस्य को किसी भी प्रस्ताव के दौरान मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरी बात, बजट में बहस करने का अधिकार भी मिल गया, लेकिन उनके जो अनुपूरक प्रश्न थे उसको पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब जब बजट आता था तो बहस हुआ, आज जैसे बजट आता है तो बहस होती है कि किस विभाग को कितना बजट आवंटित करना है और इस विभाग को इस बजट की क्यों आवश्यकता है। लेकिन उस समय जब बजट पास कर दिया जाता, जैसे मिलिट्री का ही लगा लो कि बजट जैसे 2 लाख करोड़ रुपए है, तो उस समय यह क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था कि इसको इतना बजट क्यों दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ प्रश्न किए जा सकते थे, लेकिन उसका उत्तर देना न देना अभी पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया। क्रॉस क्वेश्चन का कोई भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। हालांकि इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत माना जाता है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इस अधिनियम से हुई है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं था, न ही इसकी कोई कार्य प्रस्तुतिकरण उपलब्ध थी। हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की इसमें बात की गई थी, जिसके अंदर अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके द्वारा अपने हिसाब से जो देशी रियासतों के जो नेता हैं उनको चुन लिया जाता। इस अधिनियम के तहत जो ICS की परीक्षा थी उसे लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवाना शुरू कर दिया और उस समय तक जो ICS में बैठने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से 23 वर्ष तक अभी निर्धारित कर दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में जो पहले सदस्यों की संख्या 10 थी उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में 16 सदस्यों की परिषद में 40% थे, उसमें भारतीय जो निर्वाचित थे अप्रत्यक्ष रूप से उनको शामिल किया गया। दूसरी ओर प्रांतीय विधान परिषद में 20 में से 4 सदस्यों को जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव पद्धति से नियुक्त किया गया था। तो जो इस भारत परिषद अधिनियम की मुख्य बातें यही हैं कि जो कांग्रेस की जो मांग थी कि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अच्छा ये इनको कांग्रेस की मांगों को मान क्यों लिया गया, क्योंकि उसके अंदर कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसलिए
जो अंग्रेजी शासन सरकार थी उसने भारत परिषद अधिनियम में कांग्रेस की बातें मान ली। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं कि आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होने लगी थी और प्रतिनिधित्व है 40% सीटें रिजर्व कर दिया था, प्रश्नकाल की अनुमति दे दी थी, लेकिन मताधिकार और क्रॉस क्वेश्चन का कोई भी अधिकार अभी नहीं दिया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं। अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे लैंड्स डाउन, जो भारत के वायसराय हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।